मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे बसंती चोला माए रंग दे कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हमारे वतन भारत माता की वंदे वंदे साथियों कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हमारे वतन साथियों ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू ऐ वतन महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे आदरणीय अतिथिगण, परम आदरणीय आचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, विद्वान शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठियों, सभी को सुप्रभात। 26 जनवरी 1950 यही वह दिन है जब भारतवर्ष ने पराधीनता की आखिरी निशानी को मिटाकर एक स्वतंत्र एवं संप्रभु देश के रूप में अपनी पहचान स्थापित की। इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। यही वह दिन है जब भारत ने विश्व पटल पर एक ऐसे देश के रूप में अपनी पहचान स्थापित की जिसका अपना निशान, अपना प्रधान तथा अपना संविधान है। इस संविधान की बुनियाद में लोकतंत्र के सिद्धांत मौजूद थे। जनता के लिए जनता द्वारा निर्मित व्यवस्था की जो लोकतांत्रिक परिभाषा है, उस परिभाषा के साकार होने का दिन है 26 जनवरी। यह दिन हमें विश्वास दिलाता है कि भारतवर्ष अंग्रेजों की मानसिक गुलामी के जाल से अब छूट चुका है। आज पश्चिमी देशों की बादशाहत को भारत चुनौती दे पा रहा है, तो इसका कारण यही है कि हमने स्वतंत्रता का सही अर्थ समझ लिया है। हमने गणतंत्र के उस सपने को पुनर्जीवित कर दिया है जिसकी बुनियाद प्राचीन भारत के लिच्छवी गणतंत्र में शामिल थी। आज जब देश 74वें गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा है, ऐसे मौके पर हमें अपनी जिम्मेदारियों को भी बखूबी समझते हुए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करना होगा। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देश आज हमसे बलिदान नहीं बल्कि योगदान की अपेक्षा रखता है। यानी हमें जो भी जिम्मेदारी दी गई हो, चाहे हम विद्यार्थी हो
शिक्षक हो, मजदूर हो, किसान हो या अन्य किसी भी काम में लगे हो, यदि हम अपने इस कर्तव्य का निर्वहन पूरी सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी से करते हैं तो राष्ट्र निर्माण के प्रयास में हमारी देशभक्ति का सर्वश्रेष्ठ योगदान होगा। इसलिए आइए आज हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम एक ऐसे भारत के निर्माण में अपना 100% योगदान देंगे जिसमें किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव ना हो, हर किसी के पास समान अवसर उपलब्ध हो। यही गणतंत्र दिवस के दिन की सच्ची सार्थकता होगी और तभी विश्व गुरु बनने का हमारा संकल्प सिद्ध हो पाएगा। इसी उम्मीद एवं विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबसे विदा लेना चाहूंगा। जय मानव की धरा साजनी, जय विशाल अंबर की जय हो, जय गिरिराज विंध्यगिरि जय जय, हिंद महासागर की जय हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो, आप सभी को मालूम है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के सर्वोच्च नागरिक यानी कि राष्ट्रपति जी इस तिरंगा को फहराते हैं और 15 अगस्त के दिन भारत के प्रधानमंत्री फहराते हैं। इस गणतंत्र को मनाए रखने के लिए हम कैसे इसकी बयां करें, भारतवर्ष को कैसे इसकी मान सम्मान को हम हृदय में स्थापित करें, इसके चलते इसके नृत्य संगीत के माध्यम से हम भारत का गुणगान कर सकते हैं। तो आइए बच्चों के द्वारा प्रस्तुत है देशभक्ति गीत नृत्य कक्षा छठा के 2 अंक। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए,
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति क्लास छठा के बच्चों के द्वारा। आप आश्चर्य होंगे कि इसमें जो पहली पंक्ति में एक बच्ची थी जो दुर्गा पूजा के उपरांत नवोदय विद्यालय में छठा में एडमिशन ली थी, लेकिन 3-4 महीना में हमारे विद्यालय की परंपरा के साथ पूरा रंग बस गई और आज वो सांस्कृतिक प्रोग्राम में भाग ले रही। मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कोई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं। नोटों में भी लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं शासक कोई। नोटों में भी लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं शासक कोई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं। हमारे साथ वो करीब 1500 किलोमीटर दूर से आए हैं, असम की बच्चियां हैं और माता दुर्गा के चरणों के साथ इन्हें प्रस्तुत करेंगे। लेकिन आश्चर्य की बात है, ये लड़कियां जो वेशभूषा पहनी हुई है एक स्त्री की वेशभूषा में आए हैं, माथा में सिंदूर लगाए हैं, बड़ी बड़ी टीका लगाए हैं। ये क्लास 9 की बच्चियां नहीं लग रही है, इनकी वेशभूषा से प्रतीक चलता है कि पूरे भक्त हैं माता देवी की और एक पत्नी के रूप में माता देवी से क्या कहना लगते हैं। मैं इन बच्चियों को मंच पे आमंत्रित करता हूं कि आप अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करें, प्लीज।
सुंदर प्रस्तुति जिसमें एक विवाह का दृश्य, साथ ही साथ घरेलू हिंसा ये दर्शाया गया नृत्य के माध्यम से। फिर अपनी परंपरा का निर्वाह करते हुए ये असम के बच्चों ने नृत्य के माध्यम से हमारा मन मुक्त कर दिया। मैं भी ओहे माँ भारती का संतान, आपकी तरह मेरी सिराओं से भी तपस्वियों का तेज भरा है। आज अपना परिचय इसलिए दे रहा हूं क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना भारतवासियों का परंपरा है। भारत, मैं उस भारत से आता हूं, भारत में उस भारत से आता हूं जिसके होठों पे गंगा और हाथों पे तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस भारत से आता हूं जो ठुकरा हुए लोगों को शरण स्थली बन जाता हूं। उस 7 समुद्र पार परदेशियों को भी सिस्टर्स ब्रदर्स कहकर बुलाता हूं। मैं उस भारत से आता हूं जिसमें विश्व को हितोपदेश और कर्मयोग सिखाया, लेकिन कभी अपना पराया नहीं सीख पाया। वसुदेव कुटुंबकम का सिद्धांत पर जिया मेरा भारत वो नीलकंठ है जिसने खुद विष पी के दूसरों को अमृत दान किया। मेरा भारत कर्मण्येवाधिकारस्थ गाता है, तीनों लोगों का स्वामी होकर भी माखन चुराता है और महाअवतार होकर भी माँ के हाथ मार खाता है। तो ये मेरा भारत है, मैं भारतवासी हूँ, हमें इसमें गर्व है। आसन के लिए इस मंच पे आमंत्रित करता हूँ। हिना लाइक। To everyone present here today, I stand before you to talk about a very special occasion in our country's history, which is Republic Day. On this day, January 26, 1950, India became a republic. As we are celebrating Republic Day 2024, let's delve into its significance and what it means for us as citizens of this great nation. Republic Day is a very important day for India. This day is special because in 1950, on this day, India's constitution was implemented. This day celebrates India's long journey from colonial rule to becoming an independent republic. It is a celebration of democracy, sovereignty and independent republic. 1950 को जब भारत गणतंत्र के रूप में मनाया गया, तब से हम आज के दिवस को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन एक ऐतिहासिक पक्ष यह भी है कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। हम चाहते तो 26 नवंबर को ही अपना गणतंत्र दिवस मना सकते थे, यानी कि 2 महीने पहले नवंबर में ही। लेकिन तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 जब कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में रावी नदी के किनारे हो रहा था, तब हमने पहली बार आजादी की लड़ाई के साथ साथ पूर्ण स्वराज की मांग की और यही पूर्ण स्वराज का दिवस आज हमारा गणतंत्र दिवस है। और हमें इनकी सीमाओं की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहना है। इसीलिए गणतंत्र दिवस पर जो परेड होती है वो भारतीय संस्कृति के साथ साथ भारतीय सीमाओं की चौकसी पर जो जवान कार्य करते हैं उनकी भी परेड होती है।
महबूब पे तो मरता है हर कोई, इश्क तो करता है कोई, महबूब पे तो मरता है हर कोई। कभी वतन को महबूब बना के देखो, कभी वतन को महबूब बना के देखो, तुझ पे मरेगा हर कोई। इश्क तो करता है हर कोई, महबूब पे तो मरता है हर कोई। कभी वतन को महबूब बना के देखो, तुझ पे मरेगा हर कोई। अब मैं आसाम से आने वाले छात्रों को आमंत्रित करता हूं, अपने भाषण के द्वारा आप गणतंत्र दिवस की जानकारी दें। ध्योतपदम हिमालय किरीटिनीम ब्रह्मराजश्री रतनध्याम वंदे भारत मातरम। যাৰ চৰণ যুগত সমুদ্ৰৰ ঢৌৱে য'ত হিমালয় শোভিত হৈ আছে, য'ত ব্ৰহ্ম ঋষি আৰু ৰাজ ঋষিয়ে পূৰ্ণাইৰে দেশ ভাৰতবৰ্ষ, প্ৰথমে মোৰ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম। পৰম শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰাচাৰ্য মহোদয়া, উপাচাৰ্য মহোদয়, বিদ্বান শিক্ষকগণ আৰু মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱী, ভাইটি ভণ্টি, দাদা বাইদেউসকল, সকলোকে গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীৰ পৰা ভাৰতীয় সংবিধান বলবৎ হয় আৰু সেই দিনাৰ পৰা দেশত এই দিৱস অতি উৎসাহেৰে পালন কৰা হয়। গণৰাজ্য মানে জনসাধাৰণৰ বাবে জনসাধাৰণৰ শাসন। যিখন দেশৰ সংবিধানৰ ভেটি স্থাপন কৰিছিল ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰে। আমাৰ দেশ গণতন্ত্ৰৰ বাবে সমগ্ৰ বিশ্বতে পৰিচিত। বিভিন্ন ধৰ্ম, জাতি, সংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰাৰে ভৰা এই দেশখনে বৈচিত্ৰ্যত ঐক্য নিদৰ্শন দাঙি ধৰে।